क्लास 9th भारतीय भवन हिस्ट्री चैप्टर 5वां नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। इस चैप्टर के सारे प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया वो हमें बताना है। देखिए, इसका आंसर काफ़ी आसान है, हम यहाँ से करेंगे। गणतंत्र के समर्थक, जो गणतंत्र के समर्थक करने वाले लोग थे और उनके नेता थे, उनको क्या कहा गया? नवंबर। ठीक है, नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। तो आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा सवाल क्या है, नाजी पार्टी का दूसरा नाम क्या था? तो हमें इसका आंसर लिखना है, नाजी पार्टी का दूसरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, और यही आगे चल के नाजी पार्टी के नाम से विख्यात, यानी यही इसका दूसरा नाम था। तीसरा सवाल देखिए, नाजी पार्टी के झंडे पर किसका चिन्ह बना हुआ था? तो हमारा आंसर यहाँ से होगा पार्टी के लिए, यानी नाजी पार्टी के लाल रंग का झंडा जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता, ठीक है, राष्ट्र संघ में उसकी सदस्यता किस संधि द्वारा मिली? तो हमारा आंसर होगा, देखिए, गणतंत्रवादियों के प्रयास से 1925 में लोकानो समझौता के अनुसार, यानी लोकानो संधि के अनुसार जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। पांचवा देखिए, हिटलर को चांसलर किसने नियुक्त किया? तो यहाँ से हम इसका आंसर देखिए करेंगे, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने। ठीक है, राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। किसे? हिटलर को। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, जनरल फैक्रो कहाँ का शासक था वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, रोम और बर्लिन ने, ठीक है, दो देश हैं, रोम और बर्लिन ने स्पेनी शासक जनरल फैक्रो से मित्रता स्थापित की। तो क्या का शासक था? ये तो काफ़ी आसान है, स्पेन का शासक था, यानी स्पेनी शासक था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो इसका आंसर हमारा होगा जनरल फैक्रो स्पेन का शासक था। सातवां देखिए हमारा क्या है, कॉमेंट। इसके बाद सातवां सवाल देखिए, कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे नज़र डालिए, जर्मनी, जापान और उसके बाद इटली, ये सम्मिलित हो गए किसमें? कॉमिंटन विरोधी समझौता में शामिल हो गए। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, कॉमिंटन विरोधी समझौता में जर्मनी, जापान तथा इटली सम्मिलित। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे, नाजीवाद या हिटलर द्वारा जर्मन में प्रतिपादित सिद्धांत था। ये किसका सिद्धांत था? हिटलर का सिद्धांत था, नाजीवाद विचारधारा। ठीक है, यह सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, ठीक है, यहूदी विरोधी विचारधारा, आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का क्या था? समन्वय था, तालमेल था। ये पूरा ये कहें, ये नाजीवाद जो है ये हिटलर का क्या था? सिद्धांत था, उसकी विचारधारा थी। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ तक हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, हिटलर के उत्कर्ष में, हिटलर के आने में, ठीक है, जनता के बीच उत्कर्ष में वर्साय की संधि का क्या महत्व था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो वर्साय की संधि थी वो विजित देशों द्वारा इसे क्या किया गया? ज़बरदस्ती ये लागू किया गया, हस्ताक्षर कराया गया। ठीक है, और ये संधि काफ़ी कठोर थी, यानी इसके जो नियम थे काफ़ी कठोर थे। तो जनता इसे क्या कर रही थी? जनता इसका विरोध कर रही थी। तो इसका विरोध का फ़ायदा उठाकर जनता का ये समर्थक बन गया, कौन? हिटलर। ठीक है, तो वर्साय की संधि से द्वारा असंतोष का भरपूर फ़ायदा हिटलर ने उठाया और जनता का मसीहा बन गया। ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं, इसका आंसर समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए, वीमर गणतंत्र ने हिटलर के उदय का मार्ग कैसे प्रशस्त किया? यानी हिटलर के समाज में आना, यानी जनता के बीच आने का, उदय होने का, ठीक है, तो वीमर गणतंत्र का क्या योगदान रहा वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, वेमर गणतंत्र में सामाजिक प्रजातांत्रिकवादियों क्या
प्रभुत्व था, यानी उनका दबदबा था। वे मार्क्सवादी थे, ये जर्मन में सोवियत संघ जैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए बड़ी चुनौती थी। जर्मनी की बड़ी जनसंख्या साम्यवाद की बढ़ती शक्ति को देश के लिए संकट मानती थी। हिटलर ने जनता को साम्यवादी विनाशकारी प्रभाव से परिचित कराया, यानी उसका मसीहा बन बैठा हिटलर, उसका फ़ायदा उठाया। अपने भाषणों में साम्यवादी की कटु आलोचना भी की और जनता को लगने लगा कि ये हिटलर जो है हमारा मसीहा बन के आया है। तो फलतः क्या हुआ? फलतः जर्मनवासी साम्यवादी चुंगल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल में सम्मिलित हो गए। तो हिटलर बोलने लगा कि नाजी दल में सम्मिलित होइए, हम आपको ये साम्यवादी विचारधारा से मुक्त कराएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपको कर लेना है। तो इसी कारण से हिटलर के उदय में ये काफ़ी सहायक हुई वेमर गणतंत्र। चौथा सवाल देखिए, जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ क्यों दिया? देखिए हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का, ठीक है, अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति और जमींदार वर्ग काफ़ी भयभीत हो गए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उनका सारा उद्योग धंधा सब चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवादी विरोध का नारा देकर समाज में धनी वर्ग को सहानुभूति अपने पक्ष में कर लिया, यानी इनको अपने पक्ष में कर लिया। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। पांचवा सवाल देखिए, हिटलर की यहूदियों के प्रति क्या नीति थी वो बताना है। देखिए हिटलर जो था वो यहूदी विरोधी समर्थक था। हिटलर जनता के इस मनोभाव को पूरी परिचित था। वो स्वयं भी यहूदी विरोधी नीति अपना ली। उसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। अपनी प्रजातीय विभेद नीति से वशीभूत होकर हिटलर ने अवांछित प्रजातियों, विशेषता जो बाहरी लोग थे, यहूदियों को अवर्णनीय अत्याचार किए, ठीक है, अवर्णनीय अत्याचार यानी खूब अत्याचार किए। उसके दमन के लिए अनेक दमनकारी कानून पारित किए ताकि यहाँ से भाग जाए वो जर्मन से। यहूदी छात्र एवं शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया गया। यहूदियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया, ठीक है। और जर्मन कचहरियों में यहूदी वकीलों के वकालत करने पर रोक लगा दी गई। यहूदी डॉक्टरों को अस्पताल से निकाल दिया गया। यही सारी नीतियाँ हिटलर ने अपनाई। तो कुल मिलाकर आपको ये पूरे यहाँ तक कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर हमारा, हिटलर ने शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जर्मन की? तो हिटलर के कारण हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, ये पूरा आपको लिख लेना है जो जो कार्य किए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 7वां सवाल, हिटलर ने आर्थिक व्यवस्था में क्या सुधार किए? ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या सुधार किए ताकि रुपया पैसा धन उनके देश में आ सके, क्या वो बताना है। तो ये रहा हमारा आंसर। हिटलर के समक्ष राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधारने की समस्या थी। उसने हाल्मार साख्त नामक अर्थशास्त्री को अपना अर्थमंत्री बनाया। उसने अधिकतम उत्पाद से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति अपनाई। हिटलर ने कृषि में सुधार लाने की योजनाबद्ध तरीके से जर्मनी का आर्थिक विकास करने का निश्चय किया। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का गठन कैसे हुआ वो बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का गठन अस्विनियाई युद्ध के जर्मनी ने हिटलर की सहायता की थी। फलतः रोम यानी हिटलर की राजधानी और बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी ने आपस में एक संधि कर ली। यह रोम बर्लिन दूरी के नाम से विख्यात हुआ। तो समझ में आ गया। तो अस्विनियाई युद्ध में जर्मनी ने क्या किया? जर्मन ने इटली की सहायता की। इसी कारण ये दोनों देशों के बीच ये संधि हो गई, रोम बर्लिन दूरी की संधि, ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या है, हिटलर ने पोलैंड पर क्यों आक्रमण किया, इसके क्या परिणाम हुए? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षों के लिए क्या किया? अनाक्रमण संधि की थी। फिर भी हिटलर उनके संतुष्ट नहीं था। वर्साई की संधि द्वारा पोलैंड को जो पोलिश गलियारा दिया गया था उसने हिटलर वापस लेना चाहता था।
उसने पोलैंड को इस वापस करने की मांग की। हिटलर की मांग पोलैंड ने ठुकरा दिया। फलतः 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इसके बाद द्वितीय युद्ध आरंभ हो गया। अब इसका परिणाम भी बताना है, तो परिणाम हम लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर एवं विनाशकारी था। इससे ध्रुवीय राष्ट्रों की पराजय हुई। ये परिणाम हो गए। इसके बाद देखिए 10 नंबर, नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जो नाजीवाद विचारधारा थी हिटलर की, उसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके कारण बना कौन? नाजीवाद। तो वो बताना है कैसे। देखिए इसका आंसर आपको कैसे करना है, देखिए जो हाईलाइट किए हैं वही आपको लिखना है। हम यहाँ से करेंगे, नाजीवाद ने जर्मन के इतिहास पर अमिट छाप छोड़े, गहरा छाप छोड़ा। जर्मन की आंतरिक एवं विदेशिक नीतियों इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पूरे विश्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। नाजीवाद ने विश्व के अन्य भागों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को बलवंती किया। ठीक है, जो स्वतंत्रता को रोकने वाली भावना थी। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, नाजीवाद के विकास के साथ ही साम्यवादी विरोध धारा प्रबल हो गई, मजबूत हो गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई। भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। हिटलर और नाजियों के कार्यकलाप ने द्वितीय विश्व आरंभ करवा दिया। तो यही कारण बना। ठीक है, तो जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, तो उनका व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता सभी छिन गए। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध ये आरंभ हो गया, इसका कारण हो गया। ये पूरा आपको यहाँ से फिर यहाँ से कर लेनी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।